आज हम बात कर रहे हैं फिल्मी दुनिया के दिग्गज कलाकार बलराज साहनी साहब की, जिन्होंने सिनेमा में आने से पहले कभी अपने पिता के कपड़े के व्यापार को संभाला तो कभी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन में पढ़ाया। वो बीबीसी लंदन में एक शानदार न्यूज एंकर भी रहे। पिछले भाग में हमने देखा कि किस तरह से किस्मत बलराज साहनी को फिल्मों में ले आई। साल 1946 में आई फिल्म इंसाफ से शुरू हुआ उनका फिल्मी सफर 1950 तक दूर चलें, गुड़िया, धरती के लाल, गुंजन और हलचल से शुरू तो हो गया था, लेकिन अभी भी उनकी वो फिल्में नहीं आई थी जिनसे सिनेमा में उनकी पहचान बन सके। उनका अभिनय दर्शकों के सिर चढ़कर बोले। आर्थिक मुश्किलों के इस दौर में वे कुछ फिल्मों की पटकथा भी लिखने लगे। उन्होंने चेतन आनंद के बैनर नवकेतन फिल्म्स के लिए बाजी फिल्म की पटकथा और संवाद लिखे। गुरुदत्त द्वारा निर्देशित यह पहली फिल्म थी। देवानंद इसमें हीरो थे। इस बीच उन्होंने 1951 में एक फिल्म की, हम लोग। फिल्म हम लोग में बलराज साहनी ने एक बेरोजगार युवक का रोल किया था। फिल्म जबरदस्त हिट रही। फिल्म में किए गए उनके अभिनय को जनता ने खूब पसंद किया। अब यहां से उनका अभिनय एक खास पहचान बनाने लगा। इसके बाद उन्हें बिमल राय की फिल्म 2 बीघा जमीन में एक शंभू मेहता नाम के गरीब किसान का रोल मिल गया और इस गरीब किसान के रोल को वास्तविक बनाने के लिए उन्होंने जो मेहनत की उसने इतिहास रच दिया, एक तरह से चमत्कार कर दिया। इस फिल्म में उनके सशक्त अभिनय को देखकर बॉलीवुड के शोमैन राज कपूर साहब के मुंह से भी बस यही निकला कि काश मैं ऐसा कर पाता। शंभू का किरदार निभाने वाले बलराज साहनी ने रिक्शा चालक के अभिनय में वास्तविकता लाने के लिए हकीकत में कई दिनों तक कलकत्ता की सड़कों पर नंगे पांव हाथ रिक्शा खींचा था। 1953 में प्रदर्शित हुई इस फिल्म से उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली। देश ही नहीं, विदेशों के कई बड़े पुरस्कार इस फिल्म को मिले। इस फिल्म के साथ ही बलराज साहनी का संघर्ष खत्म हुआ। बलराज साहनी साहब ने तकरीबन 125 से अधिक फिल्मों में काम किया, जिनमें सीमा, गरम कोट, कठपुतली, भाभी, सोने की चिड़िया, लाजवंती, छोटी बहन, काबुली वाला, हकीकत, वक्त, पिंजरे का पंछी, संघर्ष, 2 रास्ते, पवित्र पापी और गरम हवा जैसी महत्वपूर्ण फिल्में शामिल हैं। 1961 में बिमल राय द्वारा बनाई गई फिल्म काबुलीवाला में बलराज साहनी ने एक पठान का दमदार रोल किया, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया। गरम हवा उनकी अंतिम और बेहद ही महत्वपूर्ण फिल्म थी। उनकी बेहतरीन अदाकारी का एक और यादगार नमूना। MS सत्तू की ये फिल्म भारत पाकिस्तान विभाजन की त्रासदी पर आधारित है। फिल्म की कहानी आगरा की पृष्ठभूमि पर बनी है और इस फिल्म में बलराज साहनी साहब ने एक मुस्लिम किरदार निभाया है, जिसके अधिकांश रिश्तेदार पाकिस्तान चले गए हैं और वो ये निर्णय नहीं कर पा रहा है कि वो पाकिस्तान जाए या यहाँ रुके। वो एक अजीब सी स्थिति में है। फिल्म गर्म हवा के एक सीन में उनकी बेटी हाथ की नस काटकर अपनी जान दे देती है। वह अपने लिए चुने गए दूल्हे के पाकिस्तान जाने और वहां शादी करने का समाचार सुनकर ये कदम उठाती है। बलराज साहनी साहब ने अपनी संवेदना से इस दृश्य को अमर कर दिया। उन्होंने अपने जीवन में विभाजन की त्रासदी तो देखी ही थी। कुछ दिन पहले 5 मार्च 1972 को ही उनकी बेटी शबनम, जिसे वो बहुत ही प्यार करते थे, उसकी असफल विवाह के चलते मृत्यु हो गई थी। और फिल्म के इस दृश्य में मानो उन्होंने अपनी
वास्तविक जीवन का कोई हिस्सा खो दिया था। फिल्म के इस दृश्य को MS सत्तू ने अचानक जोड़ दिया था, बलराज साहनी साहब को बिना बताए, क्योंकि वो जानते थे कि इस दृश्य को बलराज साहनी अमर कर देंगे। परंतु वो ये नहीं जानते थे कि फिल्म का ये दृश्य उन्हें एक गहरा सदमा दे देगा। फिल्म का ये सीन सबसे बाद में फिल्माया गया था। फिल्म की डबिंग खत्म करते ही कुछ दिनों बाद 13 अप्रैल 1973 को बलराज साहनी साहब की मृत्यु हो गई। 13 अप्रैल 1973 को बलराज साहनी रोज की तरह अपने रूटीन काम करने के बाद जब स्टूडियो जाने के लिए तैयार थे, तभी उन्हें एकदम से सीने में दर्द उठा। उन्हें फौरन नानावती अस्पताल ले जाया गया। वहां बलराज साहनी ने डॉक्टर को 2 पंक्तियां कही। वो पंक्तियां थीं, मुझे कोई पछतावा नहीं, मैंने अपनी जिंदगी भरपूर जी है। इसी के साथ बलराज साहनी साहब की सांसें हमेशा के लिए बंद हो गई। फिल्म गर्म हवा उनकी मृत्यु के बाद 1974 में रिलीज हुई। इस फिल्म में उनके सशक्त अभिनय ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस फिल्म को राष्ट्रीय नरगिस दत्त पुरस्कार दिया गया। इस वर्ष के ऑस्कर पुरस्कार के लिए इसे भारतीय प्रविष्टि के रूप में भेजा गया। बलराज साहनी साहब महज एक अभिनेता नहीं थे, बल्कि इससे परे उनका एक विराट व्यक्तित्व था। एक पत्रकार के रूप में, एक साहित्यकार के रूप में, एक अध्यापक के रूप में, एक रेडियो अनाउंसर के रूप में, एक लेखक के रूप में उन्होंने अपने कार्य को पूरी ईमानदारी और शिद्दत के साथ किया। देश के लिए, देश की जनता के लिए कुछ करने का जज्बा था उनके अंदर। एक बेचैनी सी रहती थी उनके अंदर, और इसी बेचैनी ने उन्हें लाहौर, कलकत्ता, वर्धा, इंग्लैंड, बम्बई और न जाने कहाँ कहाँ घुमाया। और इस पूरी यात्रा में उन्होंने कुछ न कुछ ग्रहण किया, और उनके द्वारा अर्जित किया गया ये सारा अनुभव उनकी किरदारों में, उनकी फिल्मों में हमें देखने को मिला। बलराज साहनी साहब एक सफल अभिनेता होने के बाद भी वो समाज से कभी कटे नहीं। जब कभी भी समाज को उनकी ज़रूरत हुई, चाहे वो ट्रेड यूनियन के रूप में मजदूरों को हो, चाहे किसी और रूप में हो, वो हर वक्त मदद के लिए तैयार रहते थे और आजीवन इसी प्रकार लोगों की मदद करते हुए उन्होंने अपना जीवन जिया। बलराज साहनी साहब एक बेजोड़ कलाकार थे। उन्होंने तरह तरह के किरदारों को फिल्मी पर्दे पर जीवंत किया। उनके योगदान को देखते हुए साल 1969 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म श्री से सम्मानित किया। सुविख्यात साहित्यकार पद्म भूषण भीष्म साहनी उनके छोटे भाई हैं। हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता परीक्षित साहनी उनके पुत्र हैं। देश की आम जनता से इस लगाव के चलते प्रसिद्ध लेखक और फिल्म निर्देशक ख्वाजा अहमद अब्बास ने उन्हें एकमात्र जन कलाकार का खिताब दिया था, जो उन पर ही लिहाज से फिट बैठता था। नमन ऐसे सच्चे जन कलाकार को। आप सभी से अनुरोध है कि ऐसे रोचक जानकारीपूर्ण वीडियो के लिए इस चैनल हमारा इंडिया को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को अवश्य दबा दें, ताकि नए वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल सके।